मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? हाँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और घर पर सुरक्षित हैं। मैं आपकी हिंदी की टीचर सविता यादव, एमपीएस पोईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चों। हर बार टीचर आपके लिए हिंदी विषय में कुछ नया और मनोरंजक लेकर आती हैं, ज्ञान से भरपूर, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज भी मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ हिंदी विषय में लेकर आई हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बच्चों आजकल क्या कर रहे हैं, पुनरावर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो पुनरावर्तन हम लोग आज की क्लास में भी करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ लो, आंखें बंद। ओके, वेरी गुड बेटा, सीधे बैठना है सारे बच्चों को। वेरी गुड। अभी टीचर आपके लिए प्रार्थना बोल रही हैं। आपके लिए टीचर प्रार्थना बोल रही हैं। हाथ जोड़िए और आप लोग भी बोलिए बच्चों, ठीक है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चों, हमारी इस प्रार्थना में हमने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि आज हम आपका नाम लेकर आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह इस प्रार्थना के साथ हम लोग आज अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है, सुबह सुबह की हुई प्रार्थना, उसके बाद बच्चों एक अच्छा मन में आया हुआ सुविचार, जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं, उत्साह भरते हैं अपने अंदर और हम लोग अपने दिन में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपके मन में कोई सुविचार है बच्चों? आप मुझे बताना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छे आरती बेटा। आपने बिल्कुल अच्छा सुविचार बताया कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता और सही समय पर किया हुआ सारा काम सफल होता है। तो बच्चों ठीक है, अब हम लोग अपनी आगे की कड़ी में बढ़ते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शेयर करूँगी बच्चों, आपको ध्यान देना है। और हम लोग पुनरावर्तन के कुछ प्रश्न दोहराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी एक एक करके हम लोग प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। तो आप सभी बच्चों का आज की क्लास में बेटा हार्दिक स्वागत है, मेरे सभी बच्चों का। हम हमारी कक्षा दूसरी पुनरावर्तन हिंदी बाल भारती की किताब से आज भी आपके लिए टीचर एक कहानी लेकर आई हैं। दो दोस्तों की कहानी। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो ऐसे ही दो दोस्त की कहानी है और यह कहानी बच्चों चित्र पर आधारित है। मतलब हमें सबसे पहले चित्रों को ध्यान से देखना है, फिर उन चित्रों के आधार पर हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो चलो, अभी यहाँ पर आपको सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, अब हम इसे एक एक करके देखेंगे बच्चों। आप सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, अभी देखो ये हमारा पहला चित्र। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे हैं और उन्होंने देखो एक दूसरे के कंधे पे कैसे हाथ रखा हुआ है ना। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और ये कौन है बेटा, आपको पता है? राम और श्याम। ठीक है, इनका नाम राम और श्याम है। तो राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे, कोई भी काम होता था तो वो साथ साथ करते थे। उनके बस्ती के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अरे राम और श्याम को देखो, उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। और इसी तरह से बच्चों इनका अच्छी तरह से दिन बीत रहा था। आगे के चित्र में हम बढ़ते हैं कि एक बार की बात रहती है
कि राम और श्याम ऐसे ही घूमने के लिए बच्चों निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको यह चित्र देखकर क्या दिखाई दे रहा है कि यह चित्र कहाँ का है? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने कि जैसे कि यह चित्र देख कर के हरे-भरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े, तो हमें देखकर यह पता चल रहा है कि शायद यह जंगल का चित्र है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पेड़ के नीचे यहाँ पर एक देखो कोई जानवर दिख रहा है। क्या आप पहचान सकते हो वो कौन-सा जानवर है? हाँ, बिल्कुल सही। ये भालू दिखाई दे रहा है। तो राम और श्याम बच्चों ऐसे ही जंगल की सैर करते हुए जा रहे थे और जंगल में बातें करते-करते, घूमते-फिरते अपनी ही धुन में वो मस्त थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम जंगल में काफ़ी दूर निकल आए हैं। उसके आगे क्या होता है बच्चों पता है? अगले चित्र में देखते हैं हम ध्यान से। कि उन्हें ध्यान नहीं दिया और जब जंगल में वो बीचों-बीच पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अचानक से किसी जानवर की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो उस आहट से राम ने क्या किया, वो तुरंत भालू को सामने आता हुआ देखकर डर गया। दोनों डर गए बेटा, लेकिन राम जो था, राम को पेड़ पर चढ़ना आता था और श्याम जो था, श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। राम तुरंत भालू को देख के डर गया और फटाफट जाके पेड़ पर ऊपर ऊंचाई पर बैठ गया और श्याम बेचारा घबरा गया, सोचता रहा कि अरे मैं क्या करूं? श्याम मदद मांगता है, राम से कहता है अरे तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, अभी तो तुमने थोड़े समय पहले ही कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी मुसीबत आएगी तो हम डट कर उसका सामना करेंगे। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, फिर तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन राम बच्चों पता है, राम अपनी जान बचाने के लिए कहता है अरे अरे नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों श्याम घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ ऐसी परिस्थिति में। फिर श्याम सोचता है, उसे अचानक अपनी क्लास में पढ़ी हुई एक कहानी याद आती है जो उसकी टीचर ने सिखाई थी। तो उसे याद करके देखते हैं बच्चों कि श्याम क्या करता है। अगले चित्र में बढ़ते हैं। अभी देखो आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि यहाँ पर देखो श्याम जो है, ये पीले टी-शर्ट में जो लड़का है नीचे ज़मीन पे देखो श्याम, वो ब बेटा ज़मीन पे लेट गया और राम जो है वो देखो पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ है। आपको पता है राम सोचा ये मेरा दोस्त कितना बेवकूफ़ है, मैंने इसे कहा कि यहाँ से भाग जाओ, तो ये अपनी जान बचाने के बजाय ज़मीन पे लेट क्यों गया? ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो सोच रहा था, लेकिन सोचते-सोचते उसने कोई हलचल नहीं की, वो चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर बैठा रहा, ताकि भालू का नज़र उसकी तरफ ना जाए। फिर बच्चों आगे क्या हुआ आपको पता है? जमीन पर लेटे हुए श्याम के पास धीरे-धीरे भालू नजदीक आता है और वो श्याम को ऊपर से लेकर ना नीचे तक यानी उसको सूंघता है, देखता है और कुछ समय के बाद में पूरा निरीक्षण करने के बाद भालू वहां से चला जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि श्याम को उसकी टीचर ने क्लास में सिखाया था कि भालू जो होता है वो मरे हुए जानवरों का या मरे हुए व्यक्तियों का शिकार नहीं करता, उनको नहीं खाता। तो यही उपाय श्याम ने अपनाया और ज़मीन पर वो इस तरह से लेट गया था जैसे कि वो मर गया है। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी साँसें रोक ली थी बच्चों। अब हम लोग अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, देखिए ये हमारा अगला चित्र है। अभी इस चित्र में आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो भालू देखो वापस लौट के जा रहा है और राम भी पेड़ से नीचे उतर चुका है और वो दोनों एक साथ खड़े हैं। आपको पता है भालू को तो लगा कि अभी ये मरा हुआ है और मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। भालू अपनी राह को वापस चला गया अपने लिए दूसरा शिकार खोजने। यहाँ पर राम जब अपने आप को सुरक्षित पा लिया कि अब भालू चला गया है, अब मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, तो राम पेड़ से नीचे उतरा, श्याम के पास आया और श्याम से पूछने लगा, श्याम बताओ उस भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा? तो अभी आपको पता है बच्चों, राम ने जो व्यवहार आज श्याम के साथ किया, उस बात से श्याम बहुत दुखी हुआ क्योंकि इतने समय की दोस्ती उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया। तो इसीलिए श्याम बहुत ही दुखी था, उसका मन बच्चों टूट गया था। इसीलिए वो उदास मन से कहा कि तुम जानना चाहते हो कि भालू ने मुझसे क्या कहा? तो बोला हाँ, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान श्याम ने कहा हाँ, कि चलो अच्छा हुआ भालू ने तुम्हें खाया नहीं, तुम्हारी जान बच गई। तुम कितने खुशनसीब हो। हाँ, लेकिन बताओ भालू ने तुम्हें क्या कहा? तो श्याम ने कहा बच्चों, भालू ने मुझे कहा सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, मुसीबत में भी। तो यह कहकर श्याम वहाँ से चला गया क्योंकि आज राम ने उसके साथ जो व्यवहार किया उससे उसकी दोस्ती टूट गई। अभी अगले चित्र में देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने शुरू का जो पहला चित्र देखा उसमें हमने क्या देखा था कि राम और श्याम एक दूसरे से कैसे कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे। दोस्त हमें समझ में आ रहा था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ पर देखो ये दोनों दोस्त एक दूसरे की विपरीत दिशा में उल्टा मुंह करके खड़े हो गए हैं। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों दोस्त अभी अलग-अलग हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है बच्चों, बातूनी कछुए की कहानी में भी आपने देखा था कि दो हंसों ने अपने कछुए दोस्त की किस तरह से मदद की थी। ठीक है, फिर हमने जब दूसरी कहानी पढ़ी थी हिरन की, कौवे की और खरगोश की, तो आपने उसमें भी देखा कि दोनों दोस्तों ने अपने खरगोश दोस्त की कैसे मदद की थी। तो इसी तरह से बच्चों हमारे भी जो दोस्त होते हैं, तो आप सबके भी दोस्त हैं, तो हमें भी अपने दोस्तों की कभी भी ज़रूरत में मदद करनी चाहिए और उन्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि मुसीबत के समय में भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहानी आपको कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छे। मुझे पता था कि मेरे बच्चों को यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी और यह कहानी सुनने के बाद आपके भी मन में यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि आपका सच्चा मित्र कौन है। तो बच्चों अब हम लोग पुनरावर्तन में आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो हमारा पहला प्रश्न है, सुनो और बार-बार बोलो। यहाँ पर टीचर आपके लिए ये वाक्य पढ़ेंगी, आपको पीछे-पीछे दोहराना है। बाद में इनको आपको क्या करना है बच्चों? घर पे ये आपके हिंदी की किताब में दिए गए हैं, इनको आपको बार-बार पढ़ना है, ठीक है? और आप लिखने का भी अभ्यास कर सकते हो। तो हमारा पहला वाक्य है, हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तब से देखो हर कोई स्वच्छता के कार्य में लगा हुआ है। तो हमें भी बच्चों, हम भी अपने स्तर पे, जैसे आप छोटे हो, आपसे हम बड़े हैं, तो हम भी अपने स्तर पे स्वच्छता का कार्य कर सकते हैं।
हमें अपना विद्यालय, आसपास का परिसर, अपना घर, अपना बस्ता, अपने कपड़े सब कुछ यानी वो स्वच्छ होने चाहिए। तो हमें आप दोहराइए बच्चों यह वाक्य मेरे पीछे। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। बहुत अच्छे मेरे बच्चे मेरे पीछे दोहरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप लोग को देख रही हूँ बेटा, आप बोल रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को रिपीट करते रहना है। वेरी गुड। दूसरा वाक्य हमारा है बच्चों, बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। ये तो हम सबको ही करना चाहिए, ठीक है। जो भी हमसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमको हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनसे सम्मान पूर्वक बातें करनी चाहिए। तीसरा हमारा वाक्य है, पानी बचाना चाहिए। पानी बचाना चाहिए, ठीक है। ये तो आप सब बच्चे करते हो, मुझे पता है मेरे बच्चों के अंदर अच्छी आदतें हैं, तो वो कभी भी पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो पानी हम सबको बचाना चाहिए। चौथा हमारा वाक्य है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोहराइए बच्चों, समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब होता है बच्चों सही समय पर सही काम करना, ठीक है। अब हमारा पांचवा और आखिरी वाक्य है, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दोहराइए आप लोग, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो हमारे आसपास गरीब या ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न, पहले इन वाक्यों को एक बार फिर से बोल लेते हैं। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और आखिरी वाक्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी अगला हमारा प्रश्न है, बताओ और लिखो। प्रश्न 2, बताओ और लिखो। आपको बताना है बच्चों, ठीक है। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, तो अभी मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है। तो आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं उनका आपको अंक लिखना है। 5 है, 6 है। माता जी का नाम, मेरी माता जी का नाम दुर्गा है। आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम शिव सागर। चौथा, तुम्हारी पसंद के खेल, क्रिकेट। तुम्हारे प्रिय फल, आम। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही, ये आपके पुनरावर्तन का प्रश्न दिया हुआ है आपकी किताब में। आपको ना बच्चों क्या करना है, इन प्रश्नों के आगे आपको अपना उत्तर लिखना है। ये तो टीचर ने लिखा, टीचर के परिवार के सदस्यों की संख्या 5। दूसरा है माता जी का नाम यानी मेरी मम्मी का नाम, तो मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा दुर्गा। पिताजी का नाम शिव सागर। तुम्हारी पसंद के खेल, क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है बच्चों, इसलिए मैंने क्रिकेट लिखा है। तुम्हारे प्रिय फल यानी आपको आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है जो आपको खाने में बेहद पसंद है, तो मुझे आम पसंद है। तुम्हारी पसंद का प्राणी शेर। तो इस तरह से बच्चों आपको अपने उत्तर लिखने हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को समझ के आप अपने मन से उत्तर लिखिएगा। आगे अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अभी हम लोग को पता है बच्चों, नाम वाले शब्द यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ये शब्द वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है और प्राणी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या करना है, जो एक एक नाम एक एक शब्द हैं वो इन तीनों हमको अलग अलग, जो यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, देखो पिंक कलर का, येलो कलर का और ब्लू कलर का। पिंक वाले में सारे प्राणियों के नाम लिखने हैं,
बीच वाला जो येलो कलर का बॉक्स है उसके अंदर वस्तु का नाम लिखना है और लास्ट वाले में किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। ठीक है, लड़का लड़की किसी का भी। तो पहला मेरा शब्द है, यहाँ मैंने आपको उदाहरण के लिए लिखा बच्चों, पेंसिल। तो पेंसिल अभी क्या है? पेंसिल एक वस्तु है, चीज है ना, हम लिखते हैं पेंसिल से। तो पेंसिल मैंने कहाँ लिखा? देखो, वस्तु में लिखा। फिर दूसरा मेरा शब्द है मंथन, बस्ता, खुशी, हिरन। आप मेरे पीछे बोल सकते हो बच्चों, ठीक है? खरगोश, चूड़ियाँ, कमला, जूता, भालू, साइली, जिराफ, कुर्सी, कंचन। तो ये सारे शब्द अभी हमको देखना है कि ये सारे शब्द कौन कौन से बॉक्स में जा रहे हैं। मंथन, ये किसी का नाम हो सकता है। बस्ता वस्तु है बच्चों। खुशी किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। हिरन तो प्राणी है, आपको पता है। खरगोश भी प्राणी है, जानवर है ना छोटा। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ निर्जीव वस्तु है। कमला किसी भी महिला का या किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। जूता वस्तु है। भालू, भालू आप लोग जानते हो, अभी हमने कहानी पढ़ी कि वो प्राणी है। साइली, ये किसी लड़की का नाम है। जिराफ प्राणी। कुर्सी वस्तु। कंचन, कंचन देखो हमारी क्लास में एक लड़की है कंचन, तो लड़की का नाम है। और शेर प्राणी है। तो बच्चों, यह प्रश्न हल करने में आपको अच्छा लगा होगा। तो आज अपनी क्लास में बच्चों, आप सभी बच्चों ने कहानी सुनी, सच्ची मित्रता से जुड़ी हुई। उस कहानी से हमने कुछ सीख भी हासिल की। बाद में बच्चों, अभी हम लोग ने कुछ पुनरावर्तन के प्रश्न भी पढ़े। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अपने क्लास का जब यह वीडियो आएगा बच्चों, तो आप लोग इसे क्या करना है? आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ करना है और अपने इस YouTube चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मेरे सभी होशियार बच्चे, अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग, ये टीचर ने आज जो कुछ भी आपको सिखाया है, आपको टीचर ने जो कुछ भी सिखाया है, आप लोग ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा। आप इन पुनरावर्तन के प्रश्नों को घर पे दोहराओगे बच्चों, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये प्रश्न हल करने के बाद आपको क्या करना है? अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। फिर आपके टीचर उसे चेक करके आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।